अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 बायोलॉजी का हमारा चैप्टर नंबर 3 का आज 5th लेक्चर है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा कि नर्वस सिस्टम जो है दो तरह के होते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं जो कि कोऑर्डिनेटर्स हैं, और फिर वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से पूरी की पूरी बॉडी में जो मैसेजेस जाने हैं और उन तक जो मैसेजेस आने हैं रिस्पांस प्रोड्यूस करने के लिए, वो जिन नर्व्स के जरिए जाते हैं पूरी बॉडी में, जो नर्व्स पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, सेंसरी हैं, मोटर हैं, मिक्स्ड नर्व्स हैं जो पूरी बॉडी में फैली हैं, तो उस सिस्टम को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। कि ब्रेन ने भी अपना रोल प्ले कर दिया, स्पाइनल कॉर्ड ने भी रोल प्ले कर दिया। अब पूरी बॉडी से जो मैसेज आने हैं और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाने हैं, स्पाइनल कॉर्ड ने वो मैसेज देना है ब्रेन को। तो ये जो पूरी बॉडी में मैसेजेस जाने हैं और आने हैं वो बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। कि इट इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लियन। गैंग्लियंस बेसिकली क्या होती है? नर्व्स तो हमने बात कर ली कि जो मैसेजेस लेके जा रही हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स from receptor to the coordinators and from coordinator back to effectors, तो वो है nerves। ganglions बेसिकली, गैंग्लियन क्या होते हैं? गैंग्लियन सिंगुलर, गैंग्लिया प्लूरल है। तो गैंग्लिया बेसिकली हमारे पास क्लस्टर होते हैं सेल बॉडीज के। न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन सेल बॉडीज हैं, न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज हैं और सीएनएस के बाहर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर ये क्लस्टर्स होते हैं जगह जगह पर, जो कि मैसेजेस जो हैं वो ट्रांसफर करते हैं, उसमें हेल्प आउट करते हैं। तो अब नर्व्स जो है, जैसे हमें पता है कि नर्व्स ब्रेन से भी निकलेंगी, ब्रेन तक भी कुछ नर्व्स जानी है और ब्रेन से वापस उन्होंने निकलना भी है मैसेज लेके। कुछ नर्व्स निकल भी रही हैं, कुछ नर्व्स जा रही हैं ब्रेन तक, और स्पाइनल कॉर्ड में भी जो है वो कुछ नर्व्स जा रही हैं। तो जो ब्रेन की जो नर्व्स हैं जो ब्रेन से अराइज हो रही हैं उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल का वर्ड क्रेनियम से निकला है। जैसे हमने कहा था कि क्रेनियम अ पार्ट ऑफ स्कल दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन, तो वहां से जो नर्व्स निकल रही हैं वो क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं वो है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं हमारी बॉडी में, 12 पेयर्स होते हैं। जो क्रेनियल नर्व्स निकल रही हैं क्रेनियम से वो 12 पेयर उसके होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं वो होती हैं 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास नर्व्स और गैंग्लियंस आते हैं जो कि क्या करते हैं? ब्रेन रिसेप्टर से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि इसने बेसिकली ब्रेन तक जो मैसेजेस लेके जाने हैं और ब्रेन से इफेक्टर तक लेके आने हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें अब ये होता है कि ब्रेन की जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो सेंसरी नर्व्स भी होती हैं जो ब्रेन तक जाएंगी मैसेज लेके, इंटर नर्व्स भी हैं और मोटर नर्व्स भी हैं जो ब्रेन से बाकी मैसेज इफेक्टर तक लेके जाएंगी। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके जो नर्व्स हैं वो मिक्स्ड होती हैं, क्योंकि इसने रिफ्लेक्स एक्शन भी परफॉर्म ज्यादातर इस स्पाइनल कॉर्ड के ही होते हैं, तो इस वजह से इसकी नर्व्स मिक्स्ड होती हैं, सेंसरी भी और मोटर नर्व्स भी। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास बेसिकली जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये दो तरह के पाथवे बनाता है। एक सेंसरी पाथवे होता है और एक मोटर पाथवे। दो तरह के रास्ते हैं ना। एक रास्ता है जिसके जरिए एक नर्व्स का रास्ता है जिसके जरिए रिसेप्टर से मैसेज जाना है ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, वो है सेंसरी पाथवे। दूसरा पाथवे, दूसरा रास्ता है जिस नर्व्स का जिसमें ब्रेन से मैसेज जाना है इफेक्टर तक, तो उसको हम कहेंगे मोटर पाथवे। तो जो नर्व्स हैं ये दो तरह के पाथवेज बनाती हैं। अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की टाइप्स की बात करें तो अब जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में दो तरह के एक्शंस हो रहे हैं, वॉलंटरी एक्शंस भी हो रहे हैं। जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है, दैट इज वॉलंटरी एक्शन। हम खाना खा रहे हैं, वो खाना सीधा मूव करता जा रहा है स्मूथ मसल्स के जरिए, दैट इज वॉलंटरी एक्शन। हमारे हार्मोन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, सॉरी इनवॉलंटरी एक्शंस है वो सारे, हार्ट का भी और स्मूथ मसल्स का भी। हमारे हार्मोन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में भी, तो वो भी इनवॉलंटरी इनएक्शंस हैं।
दूसरा, हमारी बॉडी में वॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं, हम अपने मसल्स को मूव कर रहे हैं, अपनी जो है ये हमारे अंडर कंट्रोल है कि हम चलना चाह रहे हैं, बैठना चाह रहे हैं, हम हाथ हिला रहे हैं, टांग हिला रहे हैं, दैट इज ऑल आवर अंडर कंट्रोल, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। तो अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ नर्व्स होती हैं जो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस के साथ कनेक्टेड होती हैं, उनको जो है वो मैसेज पहुंचाती हैं। कुछ नर्व्स होती हैं जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो दो तरह के नर्वस सिस्टम है उसकी बेस पे, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक नाम से पता चला है ऑटो, कि जो खुद ब खुद हो रहा है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारी बॉडी का जो मूवमेंट का सिस्टम है वो हमारे कंट्रोल में है। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां से मोटर न्यूरॉन्स मैसेज लेके जाती हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ, स्केलेटल सिस्टम तक। ठीक है, हमारा जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसमें क्या है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन्स निकलेंगी और वो कहां तक मैसेज लेके जाएंगी, स्केलेटल सिस्टम तक, जो कि हमारे कंट्रोल में है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे मैंने बताया हमारा कार्डियक मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट के मसल्स, हमारे स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे ग्लैंड्स हमारे कंट्रोल में नहीं है जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि मोटर न्यूरॉन जो है ये मैसेज सीएनएस से कहां तक लेके जाती है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन कहां तक मैसेज लेके जाती है, या ग्लैंड्स तक, या हमारे कार्डियक मसल्स तक, हार्ट के जो मसल्स हैं, या फिर स्मूथ मसल्स तक मैसेज लेके जाएंगी। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं होता, क्विक रिस्पॉन्स हम जो शो कर रहे हैं, जो वॉलेंट्री एक्शन हम शो कर रहे हैं, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे से दो हिस्सों में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब सिंपैथी, कि जो हमें इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करे, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, कि हमारे पीछे एक कुत्ता लग गया है, डॉग लग गया है, अब हम भागेंगे, या फ्लाइट करेंगे, भागेंगे, या फाइट करेंगे, उसके साथ ही लड़ना शुरू कर देंगे। तो ये फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स जो इमरजेंसी सिचुएशन है, बेसिकली इसको हम कहते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारी बॉडी के फंक्शंस को जो है वो उस तरह से चलाना पड़ता है, तो उसके लिए ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन से हैंडल कर लिया है, अब इमरजेंसी सिचुएशन को जो है वो हमने कॉम्पेंसेट कर लिया है, उसके बाद आफ्टर फ्लाइट और फाइट हमारे जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको नॉर्मल लेके आना है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक में करना है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी सिचुएशन जब होती है, हम डर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा हार्ट बीट तेज होगी, हमारी सांस तेज होगी, हमारे जो ये प्यूपिल है, ये जो आंख का डेला है, ये डायलेट करेगा, फैलेगा, ठीक है, आंख खोलेंगे हम इस तरह से, हमारी जो डाइजेशन है फूड की वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से हमें लगेगा हमारा गला खुश्क हो रहा है। ये है इमरजेंसी सिचुएशन जिसमें हमारे पास, हमारे साथ ये होता है, सारा कुछ होता है, हमारा जो प्यूपिल है वो डायलेट करता है, यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है, और सम टाइम जो है यूरिनेशन भी हो जाती है उस केसेस में, इमरजेंसी सिचुएशंस में जब पता नहीं चलता। तो वो है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कि हमारे बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होता है बॉडी का उस दौरान, जो कि हमारे ये सब सिचुएशंस जो हैं जो हो रही हैं हमारे साथ, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर जब खतरा टल जाता है, हम नॉर्मल हो जाते हैं, कॉम डाउन हो जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, फिर हमारी हार्ट बीट भी नॉर्मल, हमारा ब्रीथिंग रेट भी नॉर्मल, हमारी डाइजेशन जो है वो भी अब एक्सेलरेट करना शुरू कर देगी, डाइजेशन शुरू हो जाएगी होना, हमारा जो प्यूपिल है पहले वो डायलेट किया था, अब वो भी नॉर्मल हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो वो सारी सिचुएशन जो है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है,
और इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आफ्टर द फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, जो आफ्टर शॉक्स होते हैं, जो हम नॉर्मल हो जाते हैं, काम डाउन हो जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में ज़ाहिर है हो रहा है, वो नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज हो रहे हैं जो हमें काम डाउन करते हैं, तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। तो ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में कि क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ऑटोनॉमिक क्या है, फिर ऑटोनॉमिक के आगे से टाइप्स थी वो क्या है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हार्मोन्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।